क्या हो अगर सूरज की किरणें इतनी डेडली हो जाएं कि जैसे ही लोग उसके कांटेक्ट में आए सब के सब बेहोश होकर मरने लग जाएं। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी आज की मूवी की। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी को। मूवी की स्टार्ट में हम एयरपोर्ट पर ट्रेंजियो नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है, शायद उसकी फ्लाइट मिस हो गई है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बल्कि सच तो कुछ और ही था। इसके बाद फिर वो रिसेप्शन पर जाकर वेस्ट जाने वाली फ्लाइट के बारे में पूछता है और तब उसे बताया जाता है कि 2 घंटे बाद वेस्ट में जाने वाली फ्लाइट निकलेगी। तभी ये सुन के वो वहाँ की टिकट ले लेता है। एयरपोर्ट पर कुछ लोग टीवी देख रहे थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ देते हुए बेहोश हो गई है। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बाहर और भी बहुत सारे लोग जो बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह नहीं पता। जो लोग इस न्यूज़ को देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये जरूर कोई ना कोई प्रैंक हो रहा है, क्योंकि इस तरह एकदम से लोग बेहोश कैसे हो सकते हैं। लेकिन ट्रेंजियो जानता था कि ये कोई जोक नहीं बल्कि एक सीरियस सिचुएशन है। फिर ट्रेंजियो प्लेन की तरफ भागने लगता है। कुछ गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेंजियो सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर उसकी गन छीन लेता है और प्लेन की तरफ जाने लगता है। ये फ्लाइट मॉस्को की तरफ जा रही थी और कुछ ही देर में फ्लाइट को टेक ऑफ भी करना था। ट्रेंजियो प्लेन में मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है और प्लेन को जल्दी से उड़ने के लिए कहता है, लेकिन जो मेन पायलट था वो अभी तक प्लेन में नहीं आया था। वहाँ सिर्फ को पायलट ही था जो उसको हेल्प नहीं करना चाहता था। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और जिसकी वजह से एक गोली उस को पायलट को लग जाती है, इसलिए वो जख्मी हो जाता है। और इस सिचुएशन की वजह से सारे पैसेंजर्स काफी डर गए थे, लेकिन एयर हॉस्टेस सबको हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा। इधर प्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसलिए कोई भी प्लेन से बाहर नहीं जा पा रहा था और मजबूरन उन सबको ये सफर करना ही पड़ता। अब तभी ट्रेंजियो केबिन से बाहर आकर पैसेंजर से पूछता है कि यहाँ कोई पायलट है क्या जो इस प्लेन को उड़ा सकता है। और ये सुनकर एक लेडी रेडी हो जाती है जिसका नाम सिल्वी था। वो एक रिटायर्ड पायलट थी और इसके बाद वो ट्रेंजियो से पूछती है कि क्या वजह है, तुम इतनी इमरजेंसी में टेक ऑफ क्यों करवा रहे हो। जिससे फिर वो बताता है कि सनराइज डेडली हो चुका है और अगले दिन के सूरज की रेस की वजह से सारे लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कि घरों के अंदर होंगे। वो बताता है कि ये सब अभी जापान और कोरिया में हो रहा है। को पायलट मैथ्यू के हाथ में गोली लगे होने की वजह से उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिस वजह से एक नर्स उसकी मदद करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। अब ये लैंडिंग काफी मुश्किल थी और प्लेन एक दीवार को हिट करने ही वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो कुछ सेकंड पहले ही आखिरकार रोक लेता है। अब जैसे ही ये सारे लोग लैंड करते हैं तो इनके पास वो सारे मैसेजेस आते हैं जो कि इनकी फैमिली ने भेजे थे, और वो सारे आखिरी मैसेजेस थे। इंटरनेट पे हर तरफ से न्यूज चल रही थी कि जिससे पता चल रहा था कि आधी दुनिया के लोग तो मर चुके हैं सूरज की रेज की वजह से और आधे अभी भी बचे हुए हैं। ये एयरपोर्ट खाली था क्योंकि लोग यहाँ से भाग चुके थे। अब ये लोग डार्क प्लेसेस में ढूंढ रहे थे और कहीं पर भी इन्हें डार्क प्लेस मिल नहीं रही थी ताकि ये वहाँ पर छुप सकें। अब सारे पैसेंजर्स वेस्ट की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं और वो सारे अपना जरूरी सामान और सप्लाईज को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब इनका अगला स्टॉप कनाडा था और जहाँ जाकर वो अपने प्लेन को दोबारा से फ्यूल भरेंगे और अपने रेडियो को फिक्स करेंगे। कुछ ही टाइम के बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है, जिससे सभी लोगों को उनके मैसेजेस मिलने लगते हैं और ये मैसेजेस सब उनके प्यारों के आखिरी मैसेजेस थे, क्योंकि अब उन सबकी मौत हो चुकी थी। उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर क्लाइमेट एक्सपर्ट था। वो सबके मरने का कारण भी सबको बताता है। वो बताता है कि धरती पर गामा रेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से सबकी मौत हो रही है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पैसेंजर जिसका नाम एजाज है, उसको एक नई रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया था कि रैफ के द्वारा पकड़े गए 3 टेररिस्ट भी इस टाइम इनके प्लेन में ही हैं। इन्हें अफगानिस्तान से अरेस्ट किया गया था और तभी उनमें से एक टेररिस्ट एक बूढ़े आदमी से लड़ रहा होता है और बाद में उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब ये बात जब पायलट को पता चलती है तो वो डिसाइड करता है कि वो उन टेररिस्ट को कनाडा में छोड़कर अपनी आगे की सफर तय करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब प्लेन लैंड हो चुका है और सनराइज होने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे थे। वो लोग उन टेररिस्ट को कहते हैं कि आसपास के रेडियो को रिपेयर करने वाला शॉप देखने होगी। तब वो टेररिस्ट कहते हैं कि ठीक है, हम शॉप ढूंढने जाएंगे, लेकिन हमारे साथ 2 पैसेंजर जेकब और गैब्रियल को भी लेके जाएंगे। जेकब को तो सारे प्लान के बारे में पता था, लेकिन गैब्रियल को उस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब जेकब और गैब्रियल एक साथ जाते हैं तो जेकब उन टेररिस्ट को एक रूम में लॉक करके गैब्रियल को अपने साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन गैब्रियल उस प्लान के बारे में नहीं पता था, इस वजह से वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर जेकब गैब्रियल को वहीं छोड़कर प्लेन की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो यहाँ पर खड़े होकर गैब्रियल को उसके साथ जाने के लिए मनाता। इस सिटी में सिर्फ गैब्रियल ही रह गई थी और उसके बगैर ही प्लेन टेक ऑफ कर लेता है
और वो टेररिस्ट जो कि जेकब का पीछा कर रहा था वो प्लेन की विंडो पर बुलेट से शूट करने लगता है, जिस वजह से प्लेन की विंडो में क्रैक आ जाता है। तभी प्लेन के रेडियो में हवाई के किसी जगह से रेडियो सिग्नल मिलते हैं। अब इन सिग्नल से उन्हें पता चलता है कि हवाई में कुछ पैसेंजर्स हैं जो कि अंडरग्राउंड बंकर में हैं और उस बंकर की वजह से वो अभी तक जिंदा हैं और मैथ्यू उन्हें बचाने के लिए जाना चाहता था। तब दूसरी पायलट कहती है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये मैसेज क्लियर है या फिर नहीं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए जाना शायद ठीक नहीं होगा, उन्हें बचाने के लिए जाना पागलपन होगा। लेकिन तभी अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगता है जो कि ये बता रहा था कि शायद प्लेन में कोई माल फंक्शन हुआ है। फिर उन लोगों को पता चलता है कि ये वो टेररिस्ट था जो उन्हें फॉलो कर रहा था और उसने खुद को लैंडिंग गियर के साथ अटैच कर लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एजाज, जेकब और ट्रेंजियो अंडर कैरियर में जाते हैं और ट्रेंजियो अपने गन का यूज करता है ताकि वो उस टेररिस्ट को मार सके। लेकिन वो टेररिस्ट गन छीन लेता है और वो ट्रेंजियो को मारने ही वाला था कि तभी एजाज आकर ट्रेंजियो की जान बचा लेता है और उस टेररिस्ट को मार देता है। लेकिन उसी वक्त प्लेन की विंडो टूट जाती है जिसमें टेररिस्ट ने बुलेट से शूट किया था और प्लेन में हवा तेजी से बढ़ने लगती है और चीजें उड़ने लगती हैं। सभी पैसेंजर्स का वहां पे स्टे करना मुश्किल हो रहा था। तब पायलट जल्दी से प्लेन की स्पीड को कम करता है और उसे लेवल एल्टीट्यूड पे लेकर आ जाता है। फिर जेकब एक लकड़ी से विंडो को सामने रख देता है ताकि हवा अंदर ना आ सके। यहाँ पर कैप्टन उन सबको बताता है कि अगर हम इसी स्पीड के साथ चलते रहे तो हम हवाई में कभी लैंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो प्लेन लैंड करने की लोकेशन को चेंज करते हैं, जिस वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद ये लोग एक जगह पर लैंड करते हैं और वहां से प्लेन में फ्यूल भरते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पास जो क्लाइमेट एक्सपर्ट है वो एक बड़ी अजीब बात कहता है। वो फ्रूट जो कनाडा से लेकर जो वो आए थे वो टेस्टलेस हो गए थे। गामा रेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी वजह से फ्रूट्स का फ्लेवर भी अब चला गया है। और वो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कहता है कि हमें उस जगह पर जाना है जहाँ पर सूरज की रोशनी ना पड़े। इधर मैथ्यू काफी देर से ड्राइव भी कर रहा था। इस पर दूसरी पायलट मैथ्यू से कहती है कि तुम काफी थक गए हो, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी देर से वो प्लेन चला रहा था और उसे अब नींद भी आ रही थी। और जाहिर सी बात है इस वजह से काफी पैसेंजर्स की जान भी खतरे में थी। अब सारे पैसेंजर्स उसके पास आकर उससे काफी मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपको सोना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें एक और रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें सिर्फ उन्हें सटारा सुनाई दे रहा था। इस पर वो सोचते हैं कि जो आदमी उनसे बात कर रहा है शायद वो एक एस्ट्रोनॉट है या फिर शायद वो जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम से बात कर रहा होगा। ये लोग लैंड करने का डिसाइड करते हैं और उन्हें नाटो के हेडक्वार्टर तक जाना था, यानी कि जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पायलट मैथ्यू जो कि वॉशरूम गया था वो अचानक से बेहोश हो गया था और एक्चुअल में उसके हाथ पर जो गोली लगी थी जिसकी वजह से पॉइजन पूरी तरह से बॉडी में फैल रहा था। तब इन पैसेंजर्स में से जो नर्स होती है वो कहती है कि अगर हम लोग कल किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। अब दूसरी पायलट जिसका नाम सिल्वी है वो काफी परेशान होती है ये सोचकर कि मैथ्यू के बगैर वो प्लेन कैसे चलाएगी। तब सारे पैसेंजर उसे इंसिस्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें प्लेन उड़ाना ही होगा क्योंकि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर सिल्वी प्लेन तो उड़ा लेती है लेकिन उसको लैंड करने में बहुत मुश्किल होती है, जिस वजह से लैंडिंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गई थी। लेकिन किस्मत से सारे पैसेंजर्स सेव हो गए थे और सारे खड़े होकर सिल्वी के लिए क्लैपिंग करते हैं। अब वो सब खुद को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी इन सबको अलग अलग टास्क परफॉर्म करने थे। कुछ को प्लेन के फ्यूल को रिफिल करना था, जबकि कुछ लोगों ने मैथ्यू को हॉस्पिटल पहुंचाना था। और टेंजी और आयाज नाटो के हेडक्वार्टर्स जाते हैं। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे पेशेंट्स हैं जो कि जमीन पर पड़े हुए थे और सारे के सारे मर चुके थे। तब नर्स उन सबसे कहती है कि इन्हें देखकर परेशान मत हो, हमें मैथ्यू की जान बचानी है। इधर ट्रेंजियो सबको नाटो के कंट्रोल रूम में लेके जाता है। अब इनके पास इतना टाइम नहीं था ये सारे फाइल्स को चेक करें, इसलिए सर्विलेंस वीडियो को देखने का डिसाइड करते हैं कि शायद इनको इनमें से कुछ मिल जाए। फिर ट्रेंजी और आयाज के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, जिससे आयाज बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। वहाँ इनका एक दूसरा मेंबर भी था जो एक रिकॉर्डिंग लाने में कामयाब हो जाता है, जहाँ इन लोगों को पता चलता है एक बंकर के बारे में जो डैम के नीचे बना था और जिसका नाम स्टार 17 था। सेम चीज उन्होंने रेडियो में भी सुनी थी। फिर वो ये रिकॉर्डिंग ले जाकर बाकी मेंबर्स को भी दिखाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रेंजियो आकर बताता है कि मैंने आयाज को मार दिया। इधर मैथ्यू की हालत भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। इसके बाद मैथ्यू को प्लेन में लाया जाता है और बाकी सब मेंबर्स भी प्लेन में वापस आ जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मैथ्यू काफी बेटर फील कर रहा था। ट्रेंजियो सबको बताता है कि अब हमें आयाज का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा। सभी लोग परेशान थे कि आखिर क्यों आयाज वापस नहीं आएगा, और जब मैथ्यू इंजन स्टार्ट करता है तो ये सारे लोग देखते हैं कि आयाज इनके प्लेन के बिल्कुल सामने था। अब वो उसे प्लेन में ले लेते हैं और टेंजियो का हाथ बांध देते हैं। यहाँ पर सिल्वी सबको बताती है कि लैंड करने के बाद सिर्फ उनके पास 20 ही मिनट होंगे जब वो बंकर तक पहुंच सके,
और उन्हें भागकर बंकर की तरफ जाना होगा। फिर जैसे ही प्लेन लैंड होता है तो ये सारे लोग गाड़ियों पर बैठकर बंकर की तरफ जाने लगते हैं। इन सारे पैसेंजर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, यानी कि दो गाड़ियों पर ये लोग जा रहे थे। इनमें से पहली गाड़ी को सिल्वी ड्राइव कर रही थी और दूसरी गाड़ी को अयाज ड्राइव कर रहा था। इधर अयाज का बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से अयाज की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए अयाज और उसके साथियों की गाड़ी क्रैश हो जाती है। लेकिन पहली गाड़ी जैसे ही सिल्वी चला रही थी वो काफी दूर पहुंच चुकी थी। सिल्वी जल्दी से एक टर्न लेती है और एक आधे खुले हुए गेट से अंदर एंटर कर जाती है। जैसे ही एक पैसेंजर उस गेट को टच करता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि उस गेट में करंट था। फिर वहां पे इन्हें एक बटन दिखाई देता है और इन्हें पता चलता है कि जब तक ये लोग उस बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक गेट खुला रहेगा। और यहाँ पर ट्रेंजियो को कहता है कि मैं बटन प्रेस करूंगा और तब तक सारे पैसेंजर जब तक अंदर नहीं जाएंगे मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर सिल्वी उसके हाथ को बांध देती है क्योंकि उसे शक था कि कहीं ट्रेंजियो सबको धोखा ना दे दे। फिर सिल्वी ट्रेंजियो से कहती है कि तुम्हें तब तक आजाद नहीं किया जाएगा जब तक सारे मेंबर्स अंदर ना आ जाएं। वहीं सारे लोग अंदर चले जाते हैं लेकिन अयाज की गाड़ी अभी तक अंदर नहीं आई थी। वहीं अयाज अपने सारे मेंबर्स को लेकर एक दूसरे रास्ते के जरिए डैम के बंकर में एंटर करता है। अब क्योंकि ये लोग किसी और गेट से आए थे इसलिए ट्रेंजियो वहां पर अकेला रह जाता है और वो इनका वेट करता रहता है। अब इन सभी लोगों का फाइनली मिलिट्री के लोग वेलकम करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि आप सब बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन ट्रेंजियो बाहर रहकर सबका वेट कर रहा था और यहाँ पर वो भगवान से माफी मांगता है जो गलतियां उसने की थी और वो सूरज को फेस करने के लिए तैयार होता है। फिर सुबह होती है और सूरज की रेस की वजह से ट्रेंजियो मारा जाता है और इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।